आप सभी का वेलकम है। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सपोनेंट चैप्टर की एक्सरसाइजेस को, जहाँ पर हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ दिया गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। तो जैसे कि हमने पहले इसका बेसिक कवर कर रखा है, जिन भी बच्चों को डाउट हो तो प्लीज़ वो प्रीवियस जो वीडियोस डली हुई हैं उनसे वो एक बार अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या दिया गया है हमारा 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। इसको हमें चेंज करना है पावर नोटेशन में। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे हमने कहा यहाँ पर सेम जो बेस है हमारा वो सारा सेम है और वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कितने टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 3 टाइम्स। तो हम इसको लिख देंगे क्या, 5/7 की पावर 3। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 5/7 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये हमारा क्या है, -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8। तो यहाँ पर जो हम बेस देख रहे हैं ये सारा सेम है और ये जो नंबर्स हैं सारे सेम नंबर्स ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम काउंट करेंगे ये नंबर्स कितने टाइम्स पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर्स दिए गए हैं, तो जो पावर हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, -8 रेज टू दी पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो बेस है ये हमारे सारे सेम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी पावर -4/3 एंड इसका जो मल्टीप्लिकेशन टाइम्स है वो 3 टाइम्स है, इसलिए इसकी जो पावर आ जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा -4/3 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पर भी है। हमने देखा यहाँ पे 1/6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन टाइम्स जो है वो काउंट करेंगे। तो जो मल्टीप्लिकेशन टाइम है वो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर होगी क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, तो आंसर जो होगा 1/6 रेज टू दी पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। अब हमें यहाँ पर क्या करना था, जब ये नंबर्स जो थे वो मल्टीप्लिकेशन में थे, इनको हमें क्या करना था, पावर नोटेशन में चेंज करना था। अब जो नंबर हमें दिया है ये रैशनल फॉर्म में दिया है, इसको भी हमें क्या करना है बेटा, पावर नोटेशन में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -27 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं -3 इंटू -3 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 8। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन टाइम है अब इसको हम काउंट करेंगे। तो जो -3 का मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। तो -3 रेज टू दी पावर 2 हो जाएगा एंड अपॉन में हमारा हो जाएगा 8 रेज टू दी पावर 2। सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे -3 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, -3 रेज टू दी पावर 3। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -3 रेज टू दी पावर 3 अपॉन 8 रेज टू दी पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 25 है। ठीक है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 अपॉन 36 दिया गया है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6। ठीक है, 25 5 का स्क्वायर होता है एंड 36 6 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने इसकी जो पावर थी ये तो ब्रेक डाउन, नंबर तो ब्रेक डाउन कर दिया, अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन टाइम जो है वो काउंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेज टू दी पावर 2 एंड 6 रेज टू दी पावर 2। ठीक है, अब दोनों में ही जो पावर वो सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/6 होल रेज टू दी पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है 1/343। तो जो 343 है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है या किसी नंबर का क्यूब तो नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 343 जो होता है ये किसका होता है, 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 1/7 इंटू 1/7 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन टाइम्स काउंट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1/7 रेज टू दी पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। ठीक है,
अभी तक हमने क्या किया, जो नंबर्स हमारे थे लिखे हुए थे उनको हमने पावर नोटेशन में कन्वर्ट किया था। अब देखेंगे कि जो रैशनल नंबर जो नंबर हमारा है पावर नोटेशन में, उसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करें। तो यहाँ पर हमने देखा 2/3 रेज़ टू दी पावर 3 दिया गया है, तो पावर ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो भी नंबर्स हैं इनका क्या करवा देंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 2 4 एंड 4 2 8, 3 3 9, 9 3 27। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। और ये नंबर जो हमारा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया गया 1/8 रेज़ टू दी पावर 2। इसकी भी हम पावर ओपन करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 1/8। ठीक है, तो इनका जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/64। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है ये क्या है हमारा, -4/7 रेज़ टू दी पावर 3। यहाँ पर दिया गया है -4/7, तो इसकी पावर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -4/7 इंटू -4/7 इंटू -4/7। तो इनका भी हम कर देंगे क्या, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 4 का क्यूब क्या होता है बेटा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो -64 एंड 7 का जो क्यूब होता है हमारा 343। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा -64/34। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे रैशनल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब क्या करें, अगर -1 की रेज़ टू दी पावर 9 दी गई हो, तो हमने आपको पहले जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें ये बताया था कि हमें देखना है कि कोई भी नंबर अगर हमारा माइनस में है तो हमें देखना है ऊपर की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, वो ऑड है या इवन है। तो यहाँ पर पावर कैसी हमारी ऑड है, तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करने की नीड नहीं है। हम इसको क्या लिख देंगे, देखेंगे यहाँ पर पावर कैसी है ऑड है, तो आंसर कैसा आएगा माइनस का आएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा -1। अब इसको तो कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, तो -1 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1 मान सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया हमारा -1 भी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे अपॉन में 1 को कभी भी शो नहीं किया जाता, वो अंडरस्टैंडिंग होता है कि नीचे क्या है हमने 1 मान लिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। इस नंबर में भी हमें क्या करना है, इनको रैशनल नंबर में चेंज करना है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर क्या -6 रेज़ टू दी पावर -1, तो हम इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब पावर जब भी ऊपर जाती है तो कैसे हो जाती है माइनस में हो जाती है। इसका मतलब कि जो 6 है वो नीचे रहा होगा, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम अपॉन में, तो ये नीचे वाला पहले तो हम देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो इसका एक शॉर्टकट है कि आप सबसे पहले बीच का नंबर देखिए, ये क्या है -6 है। तो अगर हम पावर को भूल जाइए, -6 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हम मान लेंगे कि ये -6 जो है इसके नीचे हम अपने 1 से 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे अपने 1 से हमने इसको 1 ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/-6 क्या हो जाएगा 1/-6, और ये इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं माइनस देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें बीच का टर्म जो है ना ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है उसको हमें ध्यान में रखना है। ये बाहर -1 दिया गया है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब ये जो अंदर जो नंबर दिया गया है इसको हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है किसमें रैशनल नंबर में। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं 3 - 1। ठीक है, पावर। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया है 3 पावर -1, 3 रेज़ टू दी पावर -1 दिया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे इसके हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि इसको हमें क्या करना है बेटा कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे अब 1/3, क्योंकि 3/1 लिखा हुआ है अगर, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है अगर ये भी जब भी नंबर होता है इसके बाहर पहले कोई भी पावर नहीं है तो हम इसमें मान लेंगे कि पावर 1 होगी। तो जब ये रेसिप्रोकल होगी तो 3 की पावर -1 ही रहेगी, है ना।
जिसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या देखेंगे -2/3 रेज़ टू द पावर -1 दिया गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पावर हम भूल जाएंगे, क्या करेंगे पावर को हम भूल जाएंगे। तो हम इसको जब हमें क्या करना है बीच का टर्म जो है उसको रेसिप्रोकल करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या 3/-2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। जब भी आप याद रखें कि पावर अगर आपको निगेटिव टर्म में दी गई है तो आपको उसको पॉजिटिव बनाना है, तो आप जो टर्म है हमारी उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर एज इट इज हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें देखना फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े तो हमने वहाँ पर ये भी पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई नंबर है और उसके अगर पावर क्या हो जाए 0 हो जाए तो वो पूरा नंबर ही हम क्या कर देते हैं 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, वो नंबर क्या बन जाता है 1 बन जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है 4 रेज़ टू द पावर 0 + 5 रेज़ टू द पावर 0। तो हमने कहा 4 जो था रेज़ टू द पावर 0 है, तो ये तो पूरा क्या बन गया बेटा 1। यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। 5 रेज़ टू द पावर 0 है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे 1। अब 1 + 1 कितना होता है 2, और ये 2 हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा 6 रेज़ टू द पावर क्या है 0, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1। एंड इनटू में क्या लिखा है 7 रेज़ टू द पावर 0, तो हम इनटू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 1 × 1 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।